नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। विश्व भारती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो जानकारी आ रही है वो भी कुछ अजीब प्रकार की है, यानी भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्या बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियोज में तो आपने देखा होगा कि हमने जो जानकारी दी कि महाराष्ट्र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का खेल चल रहा है। वो अजीत पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, इनके साथ में कि चित में जीता पट्टू हारा, या फिर नानी पकाने वाली और नवासे खाने वाले, ऐसे पूरे हालात के अंदर वेस्ट बंगाल में क्या हुआ या फिर हिंदुत्व के नाम पर क्या चल रहा है, ये सारी जानकारियां पिछले कुछ वीडियोज में हमने आपके सामने रखी हैं। आप हमारे इसी विश्व भारती चैनल के होम पेज पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अब ये जो झटका लगा है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये झटका किसी राजनीतिक वजह से नहीं लगा है। ये लगाया गया है सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्या लगा है, नहीं लगा है, उसी की जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो पिछला लगभग 33 साल का अनुभव है सामाजिक क्षेत्र का, और पिछले 27 से 28 सालों का जो न्यायिक यानी कानून के क्षेत्र का अनुभव, और उसी दौरान हमें महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री के साथ में काम करने का स्वर्ण अवसर मिला, स्वर्ण संधि मिली। हमने उसका पूरा लाभ उठाया, यानी अनुभव के लिए भारत के उप प्रधानमंत्री के साथ में हमें काम करने का मौका मिला। यानी इस तरह से ये जो सौभाग्य के मौके मिलते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि ये जो पूरे गवर्नमेंट की सिस्टम है काम करने की, ये सामान्य जनता के समझ में नहीं आती। लेकिन न्यायिक क्षेत्र यानी लॉ के क्षेत्र से होने की वजह से एक तरफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जुडिशरी और दूसरी तरफ ये प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बाबू लोग कैसे काम करते हैं और न्यायिक व्यवस्था कैसे चलती है, न्यायपालिका, कानून, कायदा, ये सबकी जानकारी होने का जो अनुभव है, उस दृष्टिकोण से हम आपके सामने जानकारियां सही रखने का प्रयास, प्रयत्न और कोशिश करते हैं। क्या हुआ है, आपने अगर देखा होगा पिछले 3 दिनों से ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यानी ये जो कुश्ती खेलते हैं भारत के लिए, ये सारे खिलाड़ियों की तरफ से एक आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर नई दिल्ली में, जिसे मीडिया बहुत ही कम कवरेज कर रही है, ना के बराबर, यानी नाम के लिए सिर्फ। क्या हुआ था, कुछ ये बताया जा रहा है कि 7 महिलाओं के साथ में, यानी कुश्तीगीर महिला, ये रेसलर जो कुश्ती खेलती हैं, भारत के लिए कई सारे मेडल्स लाते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं, सिल्वर मेडल लाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं, कई सारे लाए हैं उन्होंने। ऐसे व्यक्तियों के साथ नाइंसाफी हुई, ज्यादती हुई, लैंगिक अत्याचार, ठीक है। अब ऐसे पूरे परिस्थिति में क्या उनकी उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं, जहां पर ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं देश के प्रधानमंत्री, वहीं पर अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है किसी तरह से, या इस तरह की कोशिशें की जा रही है उनके साथ, तो क्या ये शर्मनाक विषय है या नहीं है? ये सिर्फ राष्ट्र के लिए, देश के लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर झुकाने वाली बात है। और इसका आरोप किसके ऊपर लग रहा है? क्या आपने एक नाम सुना था? ये लॉकडाउन के दौरान एक ब्रिजभूषण शरण सिंह नाम के पहलवान थे, जो राज ठाकरे को अयोध्या आने से मना कर रहे थे, कह रहे थे आप आके देख लीजिए हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ये वही हैं, WFA के प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं। इन्हें शिकायतें दी गई, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 2 महीनों से या 3 महीनों से ज्यादा हो गए। इन जो प्लेयर्स हैं, ये बेचारों ने कटाल के दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में, जहां पर यह विषय आता है जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में, वहां पर इन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करवाई, यानी वहां जमा करवाई। उसके बाद 3 दिन हो गए, कोई दखल नहीं ली गई। हद है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि इस तरह से किसी भी महिला, किसी भी लड़की, किसी भी बहन, किसी भी बहू की इस तरह से शिकायत आए तो पहले FIR दर्ज की जाए, बाद में उसकी जांच की जाए। बेदरकारी की कोई हद होती है। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि वो गृह मंत्री होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय वो लेते हैं। यानी एक तरफ तो संगठन बर्बाद हो चुका है, जिसकी जानकारी हमारे पिछले 2-4 वीडियोस में आपको मिल जाएगी।
यानी बाहरी ऊपरे लोगों को उन्होंने ऊपर ऊपर के पदों पर सरकारी कमिटियों पर बिठा दिया है, और जो ओरिजिनल हिंदुत्ववादी काडर वो सभी को दरकिनार कर दिया गया। संगठन खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। एक खाली माहौल बचा है, क्योंकि कांग्रेस के सिवा और कोई नहीं है जिसे वोट डाला जाए। वही दौर वापस आ गया है, ये तो स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से। खैर वो एक अलग मसला है। अब यहां पर हुआ क्या, आखिर में ये जो पीड़ित महिलाएं, पीड़ित लड़कियां हैं, क्योंकि उनका नाम कानूनी रूप से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, जाहिर नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध है। इन्होंने न्यायालय में जाने की सोची, वहां पर जाकर गुहार लगाए। उसका तुरंत फायदा किसने उठाया? यही लेफ्टिस्ट, सूडो सेक्युलरिस्ट है ना, वामपंथी कम्युनल ताकतों ने। इनके तरफ से कौन खड़े हुए? कपिल सिब्बल, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और उन्होंने ये सारी गुहार वहां लगाई इनकी तरफ से। क्या आदेश हुआ? दिल्ली पुलिस को 3 दिन का नोटिस दिया गया इस विषय में जवाब देने का। इतनी शर्मनाक बात है कि भारत की तरफ से जो हमारी बहन बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं, भारत के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, भारत के लिए सिल्वर मेडल लाती हैं, भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाती हैं, देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके साथ इस तरह के जो नाइंसाफी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, क्या ये बर्दाश्त करने के, सहन करने के लायक है? ये हमारा भारत के सारे जनता से सवाल है, और सबसे पहला सवाल ये हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी से है। कब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेगी, और यही हिंदू लड़कियों, हिंदू बेटियों के साथ नाइंसाफी, अन्याय किया जाएगा? क्यों यह सहन किया जाए? एक जो व्यक्ति टैक्स देता है, क्या उसे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, स्वाभिमान नहीं होता? ये जेब के पैसे खर्चे करती हैं, देश के लिए मेहनत करती हैं, देश के लिए। एक थम्स अप, एक कोको कोला लिया जाए, एक वेफर का पैकेट अगर लिया जाए, उसमें भी जीएसटी कटता है। हर इंसान टैक्स पेयर है यहां पर। चाहे कोई पाव किलो आटा ले ले या गेहूं ले ले, उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है। या कोई और छोटा मोटा प्रोडक्ट, एक साबुन हो, एक टूथपेस्ट हो। तो जब हर व्यक्ति को अधिकार है इस बारे में सवाल करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, तो क्या इन हमारी बहन और बेटियों के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है, और जिनका काम था दखल लेना, ये बृजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ कार्रवाई करना आपके खेल मंत्री का काम था, अनुराग ठाकुर। उन्हें बड़ा समय है, पाकिस्तान के ऊपर बयान देंगे, राहुल गांधी के ऊपर बयान देंगे, कोई फंक्शन में जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फोटो सेशन करवाएंगे, कैंस फेस्टिवल, ये सारी मुफ्त और लुफ्त उठाने का काम के लिए उनके पास समय है। लेकिन देश की बेटियों के लिए, बहनों के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। क्या फिर वो भी इसके अंदर शामिल हैं, इसी बृजभूषण शरण सिंह के साथ में, और बृजभूषण शरण सिंह के जो साथी हैं उनके साथ में? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक पीढ़ी या एक हद तक बात सीमित नहीं है। ये अगर एक क्षेत्र में, और इस तरह के क्षेत्र में, अगर इसे तुरंत कंट्रोल में नहीं लाया गया, और जो इस सब के लिए जवाबदार है उन्हें उठा करके अंदर डाल करके उन्हें फांसी पर अगर नहीं लटकाया जाता है, तब तक क्या उम्मीद की जा सकती है भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और उनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह से? यानी भारत में सारी बहनों और बेटियों का भवितव्य इसी तरह से अंधेरे में रखना है, जिसे जो मन में आए उस तरह का बर्ताव करे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करे, उसके प्रयास करे? क्या इस पक्ष में है भारत की सरकार? क्या इस पक्ष में है भारत का गृह मंत्रालय? ये सारी जनता जानना चाहती है। हमारे तो पत्रकारिता का ये हिस्सा है कि जनता की तरफ से ये सारी जानकारियां सरकार के सामने और देश की जनता के सामने रखना। ये जो बातें प्रेस मीडिया द्वारा छुपाई जाती हैं, दबाई जाती हैं, या फिर कम से कम जनता के सामने लाई जाती हैं, ये जो लोग देश के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष कुश्ती खेलने वाले हो, चाहे महिलाएं हों, मेल रेसलर्स और फीमेल रेसलर्स, when they represent the nation, जब ये देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या इन्हें मान सम्मान
कि जीवन का हक नहीं है इनका? क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का कर्तव्य नहीं है कि इन लोगों की सुरक्षा का और इनके साथ बराबर बर्ताव किया जाए? सिर्फ सरकार द्वारा नहीं, सभी देशवासियों द्वारा इसके लिए प्रोटोकॉल स्थापित करना, इसके लिए एक नियमावली बनाना, इस तरह के लिए ये सभी चीजों के लिए एक सिस्टम बनाना। या फिर आप इन्हें टेकिंग फॉर ग्रांटेड कर चुके हो कि हट जाएंगे तो कोई और आएंगे, तो इस तरह से कोई नहीं आएगा देश के लिए। उद्धव ठाकरे के लिए जो पैदल तिरुपति जा रहे थे, गए थे ना, उनके लंबी उम्र की कामना करने के लिए, उन्हें रास्ते में ही कुछ उनका एक्सीडेंट हुआ या हार्ट अटैक आया, वो मर गए, स्वर्ग सिधार गए। लेकिन ये श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने उनके लिए कुछ किया? नहीं किया। उनके परिवार के लिए कुछ नहीं। अभी किया है एकनाथ शिंदे ने, जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप इसी तरह से अगर लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे, चाहे आपके पार्टी का कार्डर हो, चाहे देश के ये खिलाड़ी हो, तो ये इस तरह का अपमान ये देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भूल करके नहीं चलेगा कि देश के प्रति आपका उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, और आपके काम में पारदर्शिता होना बेहद जरूरी है। यही जनता की उम्मीद है, यही जनता चाहती है। और अगर आपने भी उसी तरह से काम का चालू रखा, शुरू रखा, जिस तरह से कांग्रेस हो, गांधी परिवार हो, मनमोहन सिंह हो, तो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, तो आपका भी वही असर बहुत ही जल्द होगा। आप ये इस सोच में मत रहिए कि आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, आज नहीं कल। जैसे आपने पुरानों को भगा दिया, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, और अब आप पीछे पड़े हो राजनाथ सिंह जी के। ये नहीं चलेगा इस तरह से। अगर आप दूसरों को भगा सकते हो तो आपको भी लोग भगाने के लिए बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और वो आज नहीं कल बहुत ही जल्द होने वाला है। द एसेंस ऑफ टाइम इज चेंज। बदलाव ये वक्त का स्वभाव है। ज्यादा समय तक आप लोगों की ये मनमानी चल नहीं सकती, और अगर आप चलाने की कोशिश करोगे, आप समय के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो ऑलरेडी कहा है कि वक्त के आगे कोई नहीं जा पाया, समय के आगे कोई नहीं जा पाया। तो हमारा आप सभी से निवेदन है, सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर ये अमित शाह, जो भारत सरकार के भी मंत्री बने बैठे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के भी सारे निर्णय लेते हैं, और वहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी कुछ इसी तरीके से 2 नंबर के तरीके से काम करते हैं, यानी अनऑथोराइजली महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के निर्णय लेते हैं। तो ये जो सभी इस तरह के नेता हैं, इनसे हमारा निवेदन है कि सुधर जाइए, सीधे हो जाइए। भारत की जनता की तरफ जो आपकी जवाबदेही है, भारत के जो आपकी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता, उनके ओरिजिनल कैडर की तरफ आपकी जो जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है, इसको पूरा करने की कोशिश जल्द से जल्द कीजिए, वरना आने वाले चुनाव में आपको उसका नतीजा भोगना और भुगतना ये बिल्कुल तय है। इस चीज को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। खैर, ये जो कुछ अन्याय हुआ इसकी हम सख्त निंदा करते हैं, इसका सख्त विरोध करते हैं, और हमारा भारत की जनता से निवेदन है कि ये जो जानकारियां हैं ये आपको कैसे लगी। हमारे सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि ये आपको जानकारी कैसी लगी, आपकी क्या राय है इस सारे विषय में, ये जरूर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत के हर व्यक्ति तक, सरकार के अंदर हर व्यक्ति तक, प्रधानमंत्री कार्यालय में हर व्यक्ति तक, यहां तक कि सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक ये सारी जानकारियां पहुंच सके जल्द से जल्द। और ये आप ही का विश्ववर्ती चैनल है, इसे अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी यानी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।